फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में जूही भारद्वाज लर्निंग विथ मैजिक एंड ट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि हम आपको एलसीएम और एचसीएफ बता देंगे, बेसिक्स उसको समझा देंगे। देखिए, एलसीएम को इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पूरा नाम है इसका। एचसीएफ का इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। अब देखिए दोनों होते क्या हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक मतलब लघु, लघु मतलब छोटा, और समाप मतलब समीप में, सबसे छोटा और समीप में जो पड़े उसे उठा लेना है। अब महत्तम समापवर्तक में क्या, महत्तम मतलब महान, मतलब बड़ा, ठीक है, बड़ा लेना है। समापवर्तक मतलब समीप, जो है बड़ा समीप भी हो और बड़ा भी हो। अब बड़ा लेना है और समीप भी लेना है, तो अब कॉमन चीज़ें क्या हो, कॉमन हो। तो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम में आइए कोई एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिख रखा है एलसीएम का 8 और 6, 8 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए, हम फैक्टर मेथड से पहले सिंपली समझ लेते हैं। अगर 8 का हम फैक्टर मतलब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 4, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4 दूना 8। 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 तियाँ 6, मतलब इसे हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर में तोड़ लेना है। अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं, देखिए एलसीएम क्या होता है, जितनी घातें हैं पूरी ले लेनी। जैसे 2 की कितनी घात है, मैक्सिमम यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो हमने 2 की पूरी, एक ही सीरीज से 2 की जितनी ज़्यादा घातें वो हमें ले लेना है। अब 3 की देखिए घात कितनी है, 3 की एक ही घात है और कहीं कुछ नहीं है, तो हमें 3 उठा लेना है। अब देखिए ऐसे में इस नीचे वाले का भी 2 आ जा रहा है, ऊपर वाले का भी 2 आ जा रहा है, मतलब 2 जितना भी मैक्सिमम सब आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 3 24, इसका आंसर आ गया 24। अब ऐसे भी समझ लिए अगर फ्रेंड, तो 8 और 6 के पहाड़े में सबसे पहला नंबर दोनों के पहाड़े में 24 ही होता है। 8 दूना 16 8 3 24, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24। 24 ही क्या होता है, लघुत्तम, छोटा है और समीप में है, इसलिए क्या करते हैं, 24 को उठा लेते हैं। कॉमन तो 48 भी होता है, 8 छंग 48, 6 48 कॉमन, लेकिन हम 48 को नहीं लेते क्योंकि एलसीएम में क्या करें, लघुत्तम समापवर्तक मतलब लघु, छोटा हो और समीप पड़े, छोटा और समीप पड़े हमें उससे उठा लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एलसीएम का था। हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 और 6 का हमने टेबल रख रखा है। यहाँ पे देखिए कॉमन कौन कौन है। कॉमन यहाँ पे 24 है और 48 है। यहाँ पे कॉमन 24 और 48। अगर हम यहाँ पे 24 और 48 को सर्कल कर लें, ये और यहाँ पे ये और कहाँ ये है। अब देखिए, हम यहाँ पे चाहें तो 48 को भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम है, मतलब हमें लीस्ट, सबसे छोटा वाला नंबर लेना है और सबसे छोटा सबसे पहले यही पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। तो चाहे हम इस मेथड से निकालें। देखिए, ये वाला मेथड हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि अगर बड़ी संख्या आ गई तो आपको कितना लंबा आप टेबल लिखते हुए जाएंगे, इसलिए हमेशा फैक्टर मेथड यूज करते हैं। आपको फैक्टर का एक और तरीका बता देते हैं, उससे भी एलसीएम निकालना बड़ा आसान हो जाता है। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो 25, 40 और 12, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें आपको इसको फैक्टर मेथड से भी करके दिखाएंगे और दूसरा मेथड भी आपको बताएंगे। अगर हम इन सब का फैक्टर निकाल लें, इसका तीनों का फैक्टर लिख के देख। इस वक्त हमारे पास तीनों का गुणनखंड है। 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5, 40 का गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, और 12 का गुणनखंड 2 दूना 4 तियाँ 12। अब यहाँ पे 12 का गुण, सबका गुणनखंड हमारे पास है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम निकालना, मतलब एलसीएम का मतलब कि यहाँ पे सबकी पावर लेना है। मैक्सिमम पावर यहाँ पे देखिए 2 की कितनी ज़्यादा घातें हैं, 2 की 3 ज़्यादा घातें, और कहाँ पे हैं, यहाँ पे। तो हमें इस पूरे को उठा लेना है। इस पूरे को हमें ले लेना, ये ले लेंगे तो हमारा जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। आगे देखते हैं 5 की ज़्यादा घातें कितनी है, 2 ज़्यादा घातें हैं 5 की, तो हम पूरा इसको ले लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे 3 की कितनी घातें हैं, 3 की सिर्फ एक घात है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 मतलब 600, मतलब इसका आंसर आ गया, जो आ गया हमारे पास एलसीएम आ गया वो 600 आंसर इसका आ गया। फिर चेक कर लेते हैं। 25 50 25, 25 दिए 75, 75 दूना 150 और 150 का 15 चौके 60, 600 आएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इन तीनों का एलसीएम था। एक बार आप अच्छे से देख कर इसे समझ लें। ये फैक्टर मेथड था। हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता देते हैं, वो भी एक बहुत ही सिंपल मेथड। एलसीएम निकालने का एक दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लेना, तो प्राइम संख्या जो होती है जो किसी के पहाड़े में ना, किसी की टेबल में ना आए। अब देखिए 2 से शुरू करते हैं। 2 से क्या इसमें से कोई डिवाइड हो पाएगा, हाँ हो पाएगा, 40 और 12। देखिए जिनका आधा हो सके, जिनका आधा हो सके, इसका आधा नहीं हो सकता है, ठीक है, इन दोनों का हो सकता है, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 क्योंकि 2 का मतलब होता है संख्याओं को आधा करना। इनका आधा करते हैं 20 और इनका आधा करते हैं 12। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अगली लाइन लिखते हैं।
अगले यहाँ पे फिर से 2 ले लेंगे, क्योंकि अभी भी हम कुछ नंबर्स का आधा कर सकते हैं। जब तक हम नंबर्स को बराबरी आधा कर सकते हैं हम तब तक 2 लेते रहेंगे। अब यहाँ पे हम इन्हें आधा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इन्हें अब आगे 2 के बाद 3 लेते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में आने वाला नंबर यहाँ पे है। ये इसका हम 3 भाग नहीं कर सकते हैं, तो इसको छोड़ देंगे। इसका भी 3 के पहाड़े में नहीं, 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो एक बार लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद अब 3 के बाद 4 नहीं ले सकते, क्योंकि प्राइम नहीं है। 5 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हम 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे फिर से 5 ले लेते हैं। 5 × 5 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फैक्टर हो गया पूरा हो गया। और हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, 120 पंचे 600। इस वही सेम आंसर आया, 600 आया। सॉरी एलसीएम है, ठीक है। इसका भी आंसर कितना आ गया, 600 आंसर इसका आ गया। तो आप देखिए, चाहे आप ये वाला मेथड प्रेफर करें, चाहे ये वाला मेथड यहाँ पे रेफर करें, दोनों सेम मेथड है, ठीक है। वो हमारा फैक्टर मेथड था और ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो ये हमारा एलसीएम था। आपको एलसीएम ज़रूर समझ में आया होगा। अब आपको हम एचसीएफ बता देते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एचसीएफ। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आपको एचसीएफ बताएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने 2 संख्या ले रखा है, 12 और 15। अब देखिए, हमने 12 का फैक्टर निकाले, हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझा देते हैं, फैक्टर से निकालना। उसके बाद आपको दूसरा मेथड बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे 15 का फैक्टर 3 × 5 = 15। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे देखिए जो भी कॉमन है, यहाँ पे पावर वावर नहीं देखना है, सीधा जो कॉमन है वो हमें लिख लेना है। एचसीएफ में सीधा क्या होता है, जो कॉमन है, फैक्टर मामले में जो कॉमन होता है। यहाँ पे कौन कौन कॉमन है, 3। यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। बस और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखना है। इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ठीक देखिए, अगर हम 12 और 15 का पहाड़ा लिखना चाहें, देखिए अगर हम यहाँ पे 12 15 का पहाड़ा लिखना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिले, क्योंकि ये एलसीएम नहीं, ये एचसीएफ है। यहाँ पे एलसीएम का कोई भी मेथड काम नहीं करेगा। यहाँ पे एलसीएम और यहाँ एचसीएफ बहुत ही अलग चीज़ है। यहाँ पे हमें 3 कॉमन मिला है, फैक्टर के मेथड में हम 3 पूरा का पूरा लिख लेंगे। अब हम आपको दूसरा एक एग्जाम्पल समझा देते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन हों। अब हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है 40, 35 और 72। अगर हम 40 का फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 2, क्योंकि 8 पंचे 40 होता है, ये 8 का फैक्टर और 5। अब 35 का देखिए 5 7 35, और 72 का 2 दूना 4 दूना, क्योंकि 8 9 72 होता है, ये 8 का फैक्टर है और ये 9, तो 8 9 72। अब हम देखिए यहाँ पे इसमें निकालेंगे ऐसे। यहाँ पे सीधा देखना है जो कॉमन हो। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 5 कॉमन है, नीचे भी 5 है, लेकिन नीचे 5 नहीं है। यहाँ पे देखिए ऊपर 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है उस केस में जो हमारा आंसर आता है वो 1 हो जाता है, 1 हो जाता है 1 हमारा आंसर। यहाँ पे सीएफ में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल होता है एचसीएफ निकालना। यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 के तीनों सीरीज में हमें दिखाई दे रहा हो। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, दोनों मेथड को ध्यान से देख लें, दोनों क्वेश्चंस को, दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देख लें। हम आपको एक एग्जाम्पल और समझाएंगे जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वो सिंपल मेथड बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एलसीएम में सेकंड वाला मेथड था, उससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वैसे यहाँ भी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला वाला मेथड। अब इस वक्त हमारे पास जो एग्जांपल है वो 55, 42, 36, 55, 42 और 36 है। अब देखिए हमें करना क्या है, इसका हमें निकालना है। यहाँ देखिए हम पहले 2 छोटे छोटे नंबर को सिलेक्ट करें, चाहे इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, चाहे इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, चाहे जिसको, मान लीजिए इन दोनों को अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 42 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। इसको हम डिवीज़न मेथड बोलते हैं, ठीक है, भाग करने वाला मेथड। देखिए यहाँ पे 42 एकम 42, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम दोबारा भाग बना देते हैं, मतलब क्या बना देते हैं, भाग देने वाला बनाते हैं, इसको डिवाइडर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, अब इसको 13 से भाग देंगे, किस में भाग देंगे, इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्थान इसको दे देंगे। यहाँ पे हम 42 में भाग देंगे। यही सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि रिमाइंडर को हम डिवाइडर बना देते हैं, और जो हमारा डिवाइडर होता है उसे हम यहाँ पे डिवीजन बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करते हैं, अब 13 इसको भाग देते, 13 से भाग देते हैं, 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौक बहुत ज़्यादा हो गया, 13 तीन 39, यहाँ पे 39 लिख लेते हैं। 12 में से 9 निकले 3, यहाँ कुछ नहीं बचा 3। अब यहाँ से 3 से भाग देते हैं 13 को, तो 13 से यहाँ 3 चौके 12, 12 यहाँ पे 1 बचा। अब 1 से भाग देते हैं 3 को, 1 तिक्के 3, यहाँ पे क्या
गया, कट गया। हमारे यहाँ पे जो हमें मिला वो क्या मिला, 1। ये हमारा इसी का, देखिए ये हम इसी को सिलेक्ट करते हैं जो ख़त्म कर देता, जो लास्ट में रिमाइंडर को ख़त्म कर देता है, जो लास्ट में रिमाइंडर को ख़त्म कर देता उसी को सिलेक्ट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, क्वेश्चन कैसा है पूरा। पहले हमने 55 42 को सिलेक्ट किया, 42 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 13 आया, 13 से डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर 3 आया, फिर 3 से 13 को डिवाइड किया। फिर देखिए यहाँ पे हमें भागफल से कोई मतलब नहीं होता, हमें यहाँ पे रिमाइंडर और डिवाइडर से मतलब होता है। तो फ्रेंड्स अब इसमें भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें यहाँ से 1 मिला हुआ है, ठीक है। तो 1 से अब हम क्या करेंगे, इस 36 को डिवाइड करेंगे। 1 से एक संख्या भी बची हुई है ना, 36, जो बचा उसको डिवाइड करेंगे। 1 से अगर हम 36 को डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि पूरा 36 टाइम चला जाएगा। 3 बार ले जाते हैं, 3 खत्म, 6 ले आते हैं, 6 बार ले जाते हैं, 6 खत्म, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे आंसर क्या मिला, यही आंसर है जो ख़त्म कर दे रिमाइंडर को। पहले आंसर यहाँ था, लेकिन इसे आंसर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। अब यहाँ पे आंसर 1 आया, हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था कि आंसर 1 आएगा। तो ये दूसरा तरीका है कि जो भी कॉमन ना मिले वहाँ पे आंसर, ये सबसे अच्छा तरीका है और बहुत ही सिंपल है। बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसमें मिस्टेक नहीं होती है। तो ये आज की हमारी SCF और LCM की क्लास थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको किसी भी टॉपिक पे अगर क्लियरली समझना है, बेसिक समझना है, तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे।